नमस्कार दोस्तों, रेडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आशीष नाम के लड़के के साथ घटी हुई कैसी अजीब व गरीब घटना की कहानी। जो घटना उसकी पढ़ाई के दौरान उसके साथ घटी है हॉस्टल में। दरअसल ये घटना सन 2017 यानी कि आज से 6 साल पहले उसके जीवन में घटी भाई, और कुछ इस कदर से घटी कि वो घटना को आज तक नहीं भुला पाया। घटना की पूरी जानकारी आज जिया की ज़ुबानी आप लोगों को मिलेगी कि ये कहाँ किसके साथ डिटेल में कैसे घटी थी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आशीष के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला है और क्यों उसके साथ वो घटना घटनी स्टार्ट हुई। एक्चुअली जो आशीष है वो आसाम का रहने वाला है। बचपन से ही आसाम के एक छोटे से गांव में वो पला बड़ा, वहीं पे स्टडी किया उसने। लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी कि उसको MBBS करना था। उसके घर वालों को भी ख्वाहिश थी कि उसको MBBS करना है, और वो बचपन से अपने घर वालों के साथ ही रहता था, घर वालों को लाडला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बड़े होऊंगा तो मुझे बाहर जाके कहीं स्टडी करना पड़ेगा, घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन वो टाइम आ जाता है 2017 में। उसका जो MBBS का कोर्स था उसका वो सीट निकलता है आसाम के एक बड़े शहर में, जहाँ पे उसको जाना था हॉस्टल में रह के स्टडी करने के लिए। तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा बड़ी बात है, तुम्हारा सीट निकल गया, जाओ तुम स्टडी वगैरह करो और आगे बढ़ो जिंदगी में। लेकिन वो थोड़ा नर्वस था और थोड़ा डर रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार घर वालों के बिना कहीं रहने के लिए जाने वाला था। उसने जिंदगी में कभी घर वालों के बिना अकेले रहा ही नहीं था। लेकिन घर वाले समझाते हैं, दोस्त लोग समझाते हैं, तो बोलता है ठीक है भाई, अपने शहर अपने गांव से थोड़ा दूर शहर में जाना है तो क्या होता है, मैं अपने करियर के लिए तो जा रहा हूँ। वो अपना सब सामान पैक करता है, 2017 की बात है, अपने घर से निकल जाता है उस हॉस्टल में जाने के लिए। हॉस्टल में जाता है, हॉस्टल देखता है तो बहुत बड़ा हॉस्टल। वहाँ पे रहने वाले बच्चे भी सब अलग दिख रहे हैं, सब एकदम पढ़ाकू टाइप के बच्चे दिख रहे हैं। वहाँ पे जाता है तो उसको एक रूम मिलता है जहाँ पे ऑलरेडी एक लड़का रह रहा था। ऐसा होता है ना कि हॉस्टल में शेयरिंग रूम्स रहता है, एक रूम में 5 लड़के, 4 लड़के, 2 लड़के ऐसे रहते हैं। तो वो एक लड़का ऑलरेडी रह रहा था, उस लड़के से मिलता जुलता है, थोड़ा बात करता है, अपना सामान वामान रखता है। अभी वहाँ पे गया ही था, थोड़ा बात कर रहा था लड़का, उसको बताता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, उसको दिखा रहा था। क्योंकि टीचर ने जो बोला था, जो वार्डन थे वहाँ के, उन्होंने बताया था कि उस लड़के को, जो रूममेट था पहले का, उसको बताया था कि इसको घुमा दो और बता दो कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। तो वो लड़का इसको बता रहा था। बताते बताते जब इनके रूम के बाहर वाले एरिया में जाता है ना, तो जस्ट इनके रूम के बाहर वाले एरिया में एक वॉशरूम था। मतलब वो वॉशरूम दिखा के वो लड़का बोलता है इसको, आशीष को, कुछ भी हो जाए तुम कभी भी ये वाला वॉशरूम यूज मत करना। तो वो बोलता है क्यों? उसको थोड़ा झटका लगता है कि ऐसी बात क्यों कर रहा है ये। तो वो लड़का बोलता है कि बस इतना जान लो, तुमको बताऊंगा तो पहले दिन ही डर जाओगे। इतना बस जान लो कि ये वॉशरूम यूज मत करना, कोई भी पूरे हॉस्टल में ये वॉशरूम यूज नहीं करता है। तो उसको लगता है थोड़ा अजीब, बोलता है कि मतलब बताओ तो सही यार, मैं नहीं डरूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों यूज नहीं करना है, और ऐसा ये बंद करके ऐसे क्यों रखा गया है, और जब से आया तब से देख रहा हूँ कोई यूज कर भी नहीं रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वो लड़का बताता है कि पूरे हॉस्टल में लोग मानते हैं कि जो ये वॉशरूम है ना, ये भूतिया है। वहां पे अगर कोई जाएगा तो कभी लौटता ही नहीं है, दिन हो या रात हो, वॉशरूम के अंदर कोई घुसता है तो लौटता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, उसके साथ क्या हो जाता है, कुछ तो उसके साथ घटना घट जाती है। मिलता ही नहीं उसकी कुछ बॉडी मिलती है, लेकिन वैसे सही से लौटता नहीं, जिंदा नहीं लौटता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। हाँ। तो फिर ये थोड़ा डर जाता है, अभी डरेगा ही अभी कि उसके जस्ट उसके जो रूम है उसके बाजू में ही ये वॉशरूम है। लेकिन इतना माइंड नहीं करता है। वो लड़का उसको बताता भी है कि ऐसे ऐसे खाना वाने का टाइम ये है, इस टाइम पे खाना वाना सब मिलता है, और यहाँ पे तुम अपना सामान रख लो, सारी चीज़ें बताता है। तो वो ऐसा ही करता है, अपना सामान वामान सब जमाने लगता है। पहली बार घर से निकला था बाहर, तो थोड़ा घर वालों की याद भी आ रही थी, और थोड़ा सा लोनली फील कर रहा था, थोड़ा अकेलापन उसको लग रहा था। लेकिन कैसे कैसे करके जो शाम का खाना वाना होता है हॉस्टल में, वो खाना वाना खाता है, उसके बाद सोने के लिए आ जाता है। सब सामान तो जमा चुका था, जो बाकी था वो कल जमाएगा। सोने के लिए आता है और वो सोचता है कि आज मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊंगा। जो दूसरा लड़का था वो पढ़ रहा था ऑलरेडी, लेकिन ये सोचता है कि आज मैं थक गया हूँ, आज शिफ्ट हुआ हूँ, तो पढ़ना लिखना कल से स्टार्ट करूंगा, और सारी चीज़ें समझने में टाइम भी तो लगता है, यहाँ पे बुक्स को समझूंगा, सारी चीज़ें लूंगा, उसके बाद तो पढ़ूंगा। तो वैसे ही करता है, अपना सोने के लिए चले जाता है। सोने के लिए तो जाता है, लेकिन जैसे ही रात के 12:30 बजते हैं, उसकी अचानक से आंख खुलती है। जब आंख खुलती है ना, तो क्या पाता है, उसका जो दरवाजा है ना, जो मेन उनके रूम का दरवाजा, वहां पे कोई ब्लैक शैडो टाइप खड़ा है।
और उसका जो मुंह है ना ऐसा फाड़ के खड़ा है, जैसे कि वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है और उसका कान फट जाएगा, इतने जोर जोर से आवाज आ रही है। लेकिन वो देख पा रहा है कि जो लड़का है, जो उसका रूममेट, वो बाजू में दूसरे बेड पे सो रहा है, लेकिन उसको उसकी आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ इसको ही उसकी आवाज जा रही है। और इतना सब कुछ देख रहा होता है, वो जो ब्लैक परछाई टाइप दिखाई दे रही होती है, वो अचानक से आती है और उसके सीने पे बैठ जाती है और जोर जोर से इसके मुंह के सामने आके यहाँ पे चिल्लाने लगती है। इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि इसका लग रहा दिमाग पागल हो जाएगा। उठने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसको हटाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा था। ऐसा होते होते पता नहीं 10-15 मिनट तो उसके साथ ऐसा हो ही रहा था। वो खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, शायद मैं अब खत्म होने वाला हूँ, उसको ऐसा लगता ही है। तभी अचानक झटके से उसकी आंख खुलती है। स्लीप पैरालिसिस हुआ उसको पहली बार जिंदगी में, जिसके बारे में उसको पता तक नहीं था। वो चीज उसके साथ हुई पहली बार लाइफ में। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता है। लाइट वाइट ऑन करता है, पूरे रूम में दिखता है, पूरे रूम में कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन जो उसका रूममेट था वो अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है, लाइट ऑन करने के बाद भी। वो सोचता है क्या था यार, दरवाजे के पास खड़े होकर देख रहा है, कहाँ गया वो, क्या था, कौन था वो, अभी कंफ्यूजन में है। तभी अचानक से उसे उसके दरवाजे के बाहर से कोई बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। कोई बूढ़ी औरत बहुत जोर जोर से रो रही है, बहुत दुख में रो रही है। वो सोचता है कि बूढ़ी औरत कौन रो रही है, और हमारे हॉस्टल में तो कोई बूढ़ी औरत है ही नहीं। आखिर कौन है, कौन, किसी कोई मार तो नहीं रहा है बूढ़ी औरत को, या कोई दुख में तो नहीं है, दर्द में तो नहीं है। उसको थोड़ी सी दया आती है, सोचता है मैं बाहर दरवाज़ा खोल के देखूँ क्या, कौन है आखिर ये बूढ़ी औरत। अभी वो सोच ही रहा होता है, दरवाज़ा खोलने के लिए से हाथ बढ़ाता ही है कुंडी के पास, तभी अचानक से ठक 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 ऐसी आवाज़ आती है दरवाजे बजने की। जब दरवाजा बजने की आवाज आती है ना, झटके में दरवाजा खोलता है। जब दरवाजा खोलता है तो बाहर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। जो बूढ़ी औरत अभी तक रो रही थी, जो दरवाजा इतने जोर जोर से बजा, जस्ट 1-1.5-2 सेकंड के अंदर उसने दरवाजा खोला और वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, खुला मैदान दिखाई दे रहा है। बुढ़िया गायब, जो रो रही थी वो गायब। वहां पर यार कुत्ता बिल्ली कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तक कि कोई लड़का इंसान कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे। वो थोड़ा डर जाता है, उसको मतलब अजीब लगता है थोड़ा सा कि ये क्या था। मतलब अभी मैंने क्लियरली, ये सपना नहीं है, जो भी वो जो मंजर मैंने महसूस किया वो शायद सपना हो सकता है, लेकिन ये सपना नहीं हो सकता। मैं उठा हूँ, लाइट ऑन किया हूँ, मुझे आवाज आई है, मैंने दरवाजा खोला हूँ, लेकिन बाहर कोई भी नहीं है। अभी वो उसकी सिटी पिटी गुल हो जाती है, बहुत घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने ये दो एक्सपीरियंस क्या कर लिया लाइफ में। वो जाता है अपने बेड पे बैठता है और बहुत सोच में पड़ जाता है। उसको इतना डर लगने लगता है कि वो सो नहीं पाता, उसको नींद नहीं आती है। बैठे बैठे थोड़ा बहुत फ़ोन चला रहा है, थोड़ा टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, बैठे 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 जब सुबह के 4:30 पौने 5 होते तब जाकर उसको थोड़ी सी नींद आती है और थोड़ी सोता है और वापस से 7:30-8 बजे तक उठ जाता है। जब उठता है तो जो उसका रूममेट था उससे सारी चीज़ें डिस्कस करता है, बोलता है कि यार भाई मैंने कुछ रात में ऐसा एक्सपीरियंस किया, क्या तुम्हें भी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी? तो वो लड़का बोलता है कि यार ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी की तो रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे, लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था, मैं उठा नहीं था, कोई तो रो रहा था, मुझे भी ऐसी आवाज़ आई थी। तो ये जो अपना आशीष है इसको क्लियर हो जाता है कि भाई ये मेरा वहम नहीं था, कोई ना कोई तो पक्का रो रहा था, इसको भी आवाज़ आई थी। लेकिन सारी चीज़ें माइंड ना करते हुए वो अपना जो बुक्स लेना है, सारी चीज़ें करना है, हॉस्टल में ढंग से सेटल होना है, नाश्ता वास्ता करने जाना है, वो सारी चीज़ें करने के लिए चले जाता है, नहाने के लिए चले जाता है और ये सब कुछ करते करते पूरा दिन उसका निकल जाता है। वापस से शाम का टाइम आता है, शाम के टाइम आते ही ना उसको एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, क्योंकि जो पिछली रात थी उसके लिए बहुत खौफनाक रात थी। एक तो पहली बार जिंदगी में अपने घर से बाहर निकला था, कहीं दूर अलग जगह पे रह रहा है और उस टाइम पे उसके साथ इतना खौफनाक कुछ घट गया। किसी के लिए बहुत खौफनाक होगा, किसी के लिए भी होगा, सोचो। तो वो बहुत डरा हुआ था। ऐसे शाम के टाइम में मतलब खाना वाना खा के, हॉस्टल में जल्दी खाना हो जाता है, खाना वाना खा के अपने बेड पे बैठ के वो सोच ही रहा होता है। इसका जो विंडो था ना उसके रूम का, उससे बाहर ना एक उसका पेड़ था, वो बेर होता है ना, बेर का पेड़ था। वो बेर के पेड़ की तरफ देख रहा होता है, ऐसे सोच रहा होता है कि यार क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या मेरे घर से बाहर निकलना डिसीजन गलत था, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, कहीं आज रात में सेम चीज़ें तो नहीं होंगी कि
ये पूरा भूतिया हॉस्टल है, ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है। लेकिन फिर जो लड़का है वो उसे पूछता है आके, क्या हुआ भाई, तू मतलब इतना क्या सोच रहा है और इतना डरा हुआ क्यों है, और सुबह से तू बहुत गुमसुम घूम रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो बताता है आशीष कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई तो चीज़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो लड़का ना हंसने लगता है, जोर जोर से बोलता है, भाई तू इतना क्या डरता है, जो भी चीज़ रहेगी ना उसे ऐसे लात से मारूंगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, मैं हूं ना, इतने डरने की बात नहीं है, तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेरे को बता रात में। उसको संतावना देता है वो लड़का। तो आशीष भी थोड़ा हंसता है, थोड़ा जो भी सैड वैड था वो थोड़ा उसका खत्म होता है, बोलता है कि हाँ ठीक है भाई। वो लड़का बोलता है, भाई देख टेंशन मत ले, तू मेरे को उठा कुछ भी होता है तो, और अभी मैं आज थोड़ा पढ़ूंगा, तू भी थोड़ा पढ़ लेगा, सही रहेगा। ऐसे ही करते थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और उसके बाद रात में दोनों अपने अपने बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 12:30 बजते हैं, आशीष को वापस से उसकी आंख खुलती है, और इस बार उसे दिखाई देता है वो जो बेर का पेड़ है ना, उसके विंडो की साइड से उसका विंडो खुला हुआ है, और बेर के पेड़ के पास कोई ब्लैक शैडो टाइप खड़ा है, और वो बहुत ही वियर्ड सी स्माइल कर रहा है, जो भी वहाँ पे खड़ा है वो। वैसे बेर के पेड़ के पास ही सब लोगों का साया होता है ना? हाँ, वो तो कांटे वाला पेड़ है एक तरह से देखा जाए तो। वहां पे कोई खड़ा होके अजीब सी स्माइल कर रहा है। अभी उसको वो देख ही रहा होता है, लेटा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, अपने दोस्त को नहीं उठा पा रहा है, उसको देख ही रहा है। तभी अचानक से महसूस होता है जो पेड़ के पास खड़ा था वो झटके में इसके विंडो के पास आता है, और विंडो के पास आके अपनी हाथ लंबी करके इसको खींचना स्टार्ट कर देता है। ये जो मंजर था बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। वो चाह के भी खुद को नहीं उठा पा रहा था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था ऐसे कि उसका गला फट जाएगा, लेकिन उसका बाजू में सोया हुआ दोस्त नहीं उठ पा रहा। जो भी चीजें सब अपनी जगह पे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल ऐसे होता है। हाँ, फिर वापस स्लीपिंग पैलेस से सोई। उसको जो उसको समझ में नहीं आता था, उसको अभी जाकर समझ में आया कि ये सारी चीजें कुछ होती है। वो बिल्कुल समझ नहीं पाता, उसके साथ 10-15 मिनट तक यही सब सारी चीजें हो रही थी। अचानक झटके में उठता है चिल्ला के। उसका जो रूममेट था वो भी डर जाता है, वो भी उठता है, बोलता है क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तेरे को? ये बोलता है कि यार मुझे वापस से वैसे ही महसूस हुआ, और ये विंडो क्यों खुला है, तूने विंडो खोला था? ये लड़का बोलता है हाँ थोड़ी अच्छी हवा आएगी इसलिए मैं विंडो खोल के सो रहा था। तो फटाफट जाता आशीष विंडो बंद करता है, बोलता है देख भाई विंडो खोल के मत रखा कर, मेरे को बहुत डर लग रहा है, वापस से मेरे साथ सब कुछ कांड हुआ है। वो लड़का बोलता है यार तू डरता बहुत है, मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, तेरे साथ ही क्यों सब कुछ हो रहा है? तू बहुत कमजोर रहा हो। हाँ, तू बहुत डर रहा है, इतना मत डर यार, मैं हूं ना यहाँ पे, इतना मत डरा कर तू। एक काम कर, मैं उस साइड सो जाता हूँ तेरे बेड पे, तू मेरे वाले बेड पे आके इधर सो जा। तो आशीष बोलता है ठीक है भाई मैं सोता हूँ आके। आशीष उसके बेड पे सोने के लिए चला जाता है, और वो लड़का इसके बेड पे सोने के लिए आ जाता है। लेकिन आशीष सो तो जाता है, लेकिन जैसे ही रात के 3 बजते हैं उसे वापस से वही बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, समझ जाता है कि भाई जो बूढ़ी औरत रोज रात में रो रही है कोई नॉर्मल औरत तो नहीं है, और आज कुछ भी हो जाए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। वो बस ना लेटा हुआ है और देख रहा है दरवाजे के बाहर से बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। वो चुपचाप बस डरा हुआ सहमा हुआ देख रहा है। अभी अचानक से आवाज़ आते आते जोर जोर से ढंढ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगती है, जोर जोर से एकदम। जब दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है ना, जो लड़का था वो लड़का भी उठ जाता है, उसका दोस्त घबरा जाता है कि ये क्या है। वो दोनों उठ के बैठ जाते हैं। वो लड़का बोलता है भाई तूने सुना? आशीष को बोलता तूने सुना दरवाजा कौन बजा रही थी जोर से इतनी रात में, रात के 3 बजे? तो वो बोलता है आशीष के नहीं पता यार, अभी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और पता नहीं दरवाज़ा कौन बजा रहा है। अभी वो लड़का सोचता है कि बाहर जाके देखना चाहिए। आशीष बोलता है भाई तू बाहर जाके मत देखना, मैंने पिछली रात में देखा था और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो लड़का बोलता है यार तू इतना डरता क्यों है, मैं चल रहा हूँ देखने के लिए। वो दरवाज़ा नॉन स्टॉप जोर जोर से बज रहा है। जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वहां पे कुछ भी नहीं है। अभी वो लड़का भी बहुत जोर से डर जाता है। जो रात में शाम के टाइम पे इतनी हैकड़ी हाँक रहा था कि मैं तो उसको लात से मार दूंगा, उड़ जाएगा, ये सारी चीजें होंगी, अभी वो लड़का पूरी तरह से डर जाता है। उसको भी नींद नहीं आती है, आशीष को भी नींद नहीं आती है। अभी इनको समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ये सारी चीजें हो क्यों रही है, आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। अभी ये लोग ऐसे करते करते पूरी रात इनकी निकल जाती है, और ऐसा इनके साथ लगभग रोज ही हो रहा था, रोज ही। या तो कभी दरवाजा बजने की आवाज़ आएगी, या तो किसी की रोने की आवाज़ आएगी, या तो इसको स्लीपिंग पैलेस से सो रही है, ऐसी चीज़ें हो ही रही थी। तभी 1 हफ्ते बाद जो इसका रूममेट था ना,
उसका घर जाने की बारी आती है। उसके घर से कॉल आता है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब है, गांव में आ जा। तो आशीष थोड़ा डर जाता है कि यार मैं अब तो रूम में अकेले पड़ जाऊंगा, और ये जो लड़का था मेरे अकेलापन दूर कर रहा था, वो लड़का अपने गांव जा रहा है, मैं क्या करूंगा। लेकिन उस लड़के को तो जाना ही था। वो लड़का अपने गांव जाता है, और गांव जाने के 2 दिन बाद ही इन लोगों को क्या खबर मिलती है कि वो लड़का उनके गांव का जो तालाब है वहाँ पे डूब गया, और डूब के उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी खबर सबके सामने आती है। आशीष जब सुनता है कि यार उसकी मृत्यु हो गई, इसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। इसे समझ में नहीं आता कि यार मनुष्य तो यहाँ पे थी, उसकी मतलब डूब के कैसे मृत्यु हो गई। सारी चीज़ें पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ गया था, वहीं पे उस तालाब था वहाँ पे नहाने के लिए, और किसी को स्विमिंग नहीं आती है, और वो डूबा और वहीं पे वो ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये जो आशीष और डरने लगा, वो जो अपने उसके वार्डन थे उनसे बात करता है और बोलता है कि देख लो आप प्लीज़ मेरा रूम चेंज करवा दो, मैं वहाँ पे नहीं रह सकता, वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे बहुत दिक्कत हुई, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कितने भी लड़कों के साथ रह लूँगा, वहाँ पर तो नहीं रह पाऊँगा। तो जो वार्डन थे वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रूम चेंज करवाती हूँ, 1-2 दिन और रह लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो है ना आशीष अभी 1-2 दिन इसको यहाँ पे रहना था, लेकिन इसके रहने के लिए इतना आसान नहीं था। जैसे ही ये रात आती अकेले यहाँ पे सोने की इसकी, और एक तो इसका जो दोस्त था उसकी भी गांव में मृत्यु हो गई थी। रात के जैसे ही 12:30 बजते हैं, वापस उसकी आँख खुलती है और ज़ोर ज़ोर से बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और ज़ोर ज़ोर से इसके दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि उसका दरवाज़ा कोई तोड़ ही डालेगा। इस बार जो उसका जो वो था ना सहन शक्ति थी वो खत्म हो जाती है। वो सोचता है कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा और दरवाज़ा खोल के मैं भागूंगा और मैं किसी न किसी से मदद मांगने की कोशिश करूंगा। आज का जो ये खतरा है बहुत ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल नहीं है। वो दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही बाहर जाता है, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, लेकिन जो वॉशरूम था जो बताया गया था कि कोई भी यूज़ नहीं करता है, वो वॉशरूम के अंदर से किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। कोई लड़का बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, बोल रहा है भाई भाई मुझे बचा ले, यहाँ पे मुझे कोई पकड़ के रखा है, मुझे बांध के रखा है, भाई मुझे बचा ले, ये बाथरूम में फंस गया हूँ, भाई बाहर दरवाज़ा खोल। ऐसी आवाज़ आती है वो वॉशरूम के अंदर से। आशीष थोड़ा डर जाता, सोचता है बेचारा कौन सा लड़का वॉशरूम फंस गया, कोई नया लड़का तो नहीं आया है जो वॉशरूम में चला गया और उसको किसी ने नहीं बताया हो कि यहाँ पे नहीं जाना है और वहाँ पे फंस गया, उसको किसी ने बंद कर दिया बाहर से। आशीष जाता है, सोचता है कि मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। वो लड़का भी काफ़ी डरा हुआ है, मैं भी डरा हुआ हूँ, और फिर हम लोग जाके वार्डन से बात करेंगे। फिर उसके बाद जाके वो जैसे ही जाता है वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है, वॉशरूम के अंदर कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है, कोई भी दिखाई नहीं देता है। जो अभी तक वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आ रही थी, अभी तक कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, बुला रहा है, कोई भी दिखाई नहीं देता। आशीष जोर से चिल्ला कर रोने लगता है और इतने जोर से चीखता है कि सारे बच्चे सब लोग रात में उठ जाते हैं। उठ के इसके पास आते हैं तो सारी चीज़ें अपने वार्डन से और बाकी लोगों से बताता है। उस दिन रात में ही जो उसके वार्डन थे वो उसको शिफ्ट करवाते हैं दूसरे लड़कों के रूम में, और वो रूम में अभी तक कोई भी नहीं रह रहा है। अभी तक उस रूम में कोई नहीं रह रहा और उस वॉशरूम को अभी तक कोई यूज़ नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे आए दिन ऐसी आवाज़ें आती रहती है और ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। उसका फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकंड ईयर निकल गया, थर्ड ईयर निकल गया, अभी उसका शायद कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन उसको ना स्लीपिंग पहले से थोड़ी बहुत होती थी, ऐसे ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन जो डर था, जो आवाज़ थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी रूम चेंज करने की वजह से। नहीं तो होता ही है यार, एक बार ये चीज़ शुरू हो जाती है ना, परेशानी शुरू हो जाती है, फिर ख़त्म होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। मैं खुद इसका सामना कर चुका हूँ, मैं खुद फेस कर चुका हूँ। तो उम्मीद है कि इसी कहानी से आप लोगों को बहुत अच्छी एक सीख मिली होगी और एक मनोरंजन भी। हम उम्मीद करते हैं कि आशीष के जीवन में अब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आगे भी चलता रहेगा। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमें पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।